नमस्ते। 10वीं के बाद हम सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना? कि भाई अब आगे क्या करना है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की निकलेंगे और ये जानेंगे कि अरे हमारे आसपास ही करियर के कितने सारे मौके छुपे हुए हैं। हाँ, 10वीं के बाद क्या? ये सवाल ना सुनने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, पर सच कहूं तो ये काफी परेशान भी कर देता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास सही जानकारी हो और हम थोड़ी सी कह सकते हैं खोजबीन करें, तो ये सफर बहुत मजेदार बन सकता है। देखिए, ये जिंदगी का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। अब तक हम सब ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में और वो कौन लोग हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, इन सब पर सोचा है। तो चलिए अब इसी समझ को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं और अपने भविष्य के लिए एक रास्ता बनाते हैं। अक्सर हम सबको ऐसा लगता है कि अच्छे मौके, बढ़िया करियर तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही मिलते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा मौका, आपके करियर का सबसे अच्छा अवसर आपके अपने गांव, कस्बे या शहर में ही कहीं छिपा हो? जी हाँ, बिल्कुल, ये खोज शुरू हो सकती है आपके अपने घर से ही। तो जब हम कहते हैं ना स्थानीय करियर की खोज, इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया को एक जासूस की तरह देखना, पता लगाना कि भाई अपने ही इलाके में पढ़ाई के और नौकरी के कौन-कौन से बढ़िया मौके मौजूद हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम अपने आसपास के ऑप्शंस पर ध्यान दे ही क्यों? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि पारिवारिक या फिर पैसों की वजह से घर के पास ही रहना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास पहले से ही एक प्लान बी या कह लीजिए प्लान सी तैयार हो, तो हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो ठीक है, चलिए इस खोज को एक मजेदार मिशन बनाते हैं और इस मिशन को हम पूरा करेंगे सिर्फ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में। इन स्टेप से ना आगे का रास्ता एकदम साफ नजर आने लगेगा। तो पेश है ये 3 स्टेप करियर खोज। ये 3 स्टेप्स ना बहुत ही सीधे और आसान है। स्टेप नंबर 1, अपने आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं और जो भी कोर्सेज हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। स्टेप नंबर 2, उस लिस्ट में से अपनी पसंद के कोई भी 3 करियर चुन लीजिए। और फिर स्टेप नंबर 3, उन तीनों करियर के बारे में जितनी हो सके पूरी की पूरी छानबीन करनी है। और हाँ, इस मिशन में कोई भी अकेला नहीं है। मदद के लिए एक पूरी टूलकिट है हमारे पास। सबसे पहले तो आईएलपी की करियर हैंडबुक है, उससे शुरुआत कर सकते हैं। फिर अपने टीचर से बात कीजिए, वो जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मिलिए। और हाँ, सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा परिवार, वो तो हमेशा साथ है ही। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, किताबें तो हमें बता देंगी कि एक डॉक्टर क्या करता है, लेकिन जब हम किसी असली डॉक्टर से बात करते हैं ना, तब पता चलता है कि उस काम में असल में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं और क्या खुशियां मिलती हैं। सच मानिए, उनके अनुभव से जो सीखने को मिलता है, वो किसी भी किताब से कहीं ज्यादा कीमती है। तो सवाल ये है कि इस पूरी मेहनत का, इस पूरी कवायद का मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये एक तरीका है अपने भविष्य के बारे में सोचना सीखने का। एक ऐसा तरीका जो हमें हमारे सपनों और असलियत के बीच एक पुल बनाना सिखाता है। बड़े सपने देखना ये तो बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी का सपना हो कि वो डॉक्टर बने और विदेश जाए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अपने घर के पास के ऑप्शंस को जानना, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। मतलब अगर कभी हमारा मेन प्लान ए काम नहीं आया, तो ये हमें गिरने से बचाता है। इसी को तो स्मार्ट प्लानिंग कहते हैं कि उम्मीद तो सबसे अच्छी रखें, पर तैयारी हर सिचुएशन के लिए हो। और एक बात याद रखनी है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिसमें बस भागना है। नहीं, ये एक मैराथन है जिसे आराम से पूरा करना है। तो इस पूरी खोज के लिए कम से कम 1 महीने का समय तो देना ही है। आराम से सोचिए, लोगों से बात कीजिए और फिर लिखिए, क्योंकि करियर जैसे बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, इत्मीनान से लिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी एक्टिविटी में कुछ भी सही या गलत नहीं है। यहाँ कोई सही या गलत जवाब होता ही नहीं है। इसका असली मकसद कोई फाइनल फैसला लेना नहीं है, बल्कि अपने लिए मौकों के, संभावनाओं के नए-नए दरवाजे खोलना है और उस दिशा में सोचना शुरू करना है। तो फिर आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस एक सिंपल सी बात कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, खोजबीन करें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले एक मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी ना, भविष्य की इमारत उतनी ही शानदार बनेगी। तो ये पूरी एक्टिविटी हमें 3 तरह से तैयार करती है। पहला, हम अपने आसपास के मौकों को पहचानना सीखते हैं।
दूसरा, हम अपने सपनों के साथ साथ हकीकत को भी समझना सीखते हैं। और तीसरा, हम भविष्य में एक सोचा समझा, एक बेहतर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो बस ये याद रखिए, करियर चुनना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक बहुत ही रोमांचक सफर है। और इस सफर का सबसे पहला कदम क्या है? खोज। तो निकलिए और अपने आसपास की दुनिया को खंगालिए। जो भी जानकारी मिले उस पर गहराई से सोचिए और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला लीजिए। इस रोमांचक यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।